हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो ये जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है ऑलमोस्ट बहुत लंबा टॉपिक है और बिल्कुल भी ऑप्शन में मत छोड़ना ये चैप्टर को, इस टॉपिक को भी, क्योंकि जो अपना 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ये इसी चैप्टर में से या तो चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाएगा या तो चैप्टर नंबर 8 में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर को आपको बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। नाउ अगर जो इससे पहले का जो टॉपिक था अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लेना हमारे ही यूट्यूब चैनल पे, या ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसके प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारा सिलेबस आपको 1 to 1 कवर हो जाएगा। अगर आपने कोई क्लासेस नहीं लगाई या आप हमारे वीडियोस रेफर कर रहे हो तो आपको 1 to 1 लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे। अगर ये टॉपिक के बारे में बताऊं तो ये टॉपिक बेसिकली आपको क्या बोलता है कि ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मतलब क्या, कि मार्केटिंग मतलब क्या क्या करना है जब हम मार्केटिंग करते हैं, है ना। मतलब कभी कभार मैनेजमेंट जो है ये कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि जब हम उन्हें बोलेंगे कि आपको क्या करना है, कभी भी मार्केटिंग करना है, मतलब बेसिकली क्या करना है मार्केट में, है ना। तो ये जो टॉपिक है आपको यही चीज डिटेल में बताएगा कि किस किस चीजों के बारे में आपको सोचना है जब आप मार्केटिंग ये वर्ड सोचते हो या जब आप मार्केटिंग ये काम करते हो। ठीक है, सो सबसे पहला जो चीज है उन्होंने बोला है कि मार्केटिंग रिसर्च करना है आपको। तो बेसिकली जब भी आपको मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो फर्स्ट बेसिक चीज क्या होनी चाहिए, आपको मार्केटिंग का गुड एनालिसिस होनी चाहिए, गुड रिसर्च वर्क होना चाहिए। अगर आप वो चीज नहीं करोगे तो आप नहीं शायद वो नीड को समझ पाओगे, और शायद आप उस नीड को नहीं समझ पाओगे तो आप अच्छी तरह से कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो यही चीज आपको इधर बोली हुई है कि जब आप मार्केटिंग करो तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, मार्केट का डिटेल एनालाइज करना है कि व्हाट आर द मतलब कंज्यूमर को क्या चाहिए, उन्हें क्या चीज पसंद आ रही है, और यही सारी एनालिसिस की कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी एक मूवी देखी थी श्रीकांत करके नेटफ्लिक्स पे, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी आई डोंट नो, बट बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट जो है वो इतना अचीव कर सकता है। इनफैक्ट वो उनको एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला हुआ है, बिजनेस अचीवर का अवार्ड मिला हुआ है बीइंग ब्लाइंड, है ना। तो बहुत छोटी से गांव से आके उन्होंने अच्छा खासा प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड वो आज बहुत अच्छे खासे पद पे है एंड बहुत लोग जानते भी है। आप गूगल से भी सर्च मार सकते हो, उनका नाम श्रीकांत बोला है, जिनको बहुत सारे अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं। वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये क्यों आपको रेफर किया, क्योंकि मैंने उधर एक सीन देखा था जहां पे वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे मार्केट में, दैट इज जो आप कैरी बैग देखते हो, पेपर कैरी बैग। बहुत सारे जो सुपर मार्केट्स है, दैट इज रिलायंस, टाटा वगैरह के जो सुपर मार्केट्स है, वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए जो देखो ब्राउन कलर का एक फोल्डेबल कैरी बैग आता है, उसमें कैरी करके आप वेट करते हो। डीमार्ट में भी मिलता है, बहुत सारे सुपर मार्केट्स में। एक्चुअली वो जो आइडिया है वो उनका ही आइडिया था। उन्होंने देखा कि ये जो चीज है वो इकोनॉमिक, मतलब जो इको फ्रेंडली चीज है, अगर ये नहीं लाया हमने तो शायद फ्यूचर में जो प्लास्टिक बैग्स है उनको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने ये आइडिया के साथ मतलब अपना जो बिजनेस है वो लॉन्च किया, जहां पे उन्होंने स्पेशली एबल्ड लोगों को जॉब्स दिया एंड आज वो जहां है हर कोई जानता ही है। अगर नहीं जानते हो तो प्लीज गूगल कर लेना उनके बारे में, बहुत मोटिवेशनल मोटिवेशन वाली मूवी है वो। मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उनके बारे में पूरा रिसर्च वर्क भी किया बाद में कि उनकी आंखें ना होके भी वो इतना कुछ कर रहे, तो हम तो कितने सब कुछ होके भी हमको कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये नहीं है अपने पास, वो नहीं है अपने पास। तो वैसा कभी मत सोचना, तो थोड़ा सा देखना मूवी, अच्छी मूवी है। सो देखो उन्होंने वही बोला हुआ है कि सबसे पहला जो काम आपको करना है मार्केट में, इट इज मार्केटिंग
research. Effective marketing is possible when the business take initiative to identify the need and want of the consumer in the market. To identify the need of the consumer, there is a need to collect information from consumer and analyze the same is known as market research. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कंज्यूमर के बारे में और एनालाइज करोगे उनके बारे में. सो एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प इन असेसमेंट ऑफ द नीड इन द मार्केट. इट हेल्प इन फाइंड आउट what do consumer want to buy and when do consumer buy. मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको इधर मिलेगी कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए. और अगर ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास इन हैंड रहेगा तो शायद आगे का जो फंक्शंस है 1 by 1 वो इजी होता रहेगा. देखते हैं, ठीक है. सो मार्केट रिसर्च हेल्प्स टू टेक वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट. तो ये जो मार्केट रिसर्च है आगे के जो चीजें हैं उनको भी इजी कर देता है अगर आपको एक सक्सेसफुल मार्केटिंग करनी है तो. नाउ सेकेंड वन इज बाइंग एंड असेंबलिंग. नाउ एक बार आपने देखो, फॉर एग्जांपल एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वो इको फ्रेंडली पैकेट्स बनाने हैं ना, लेकिन वो इको फ्रेंडली पैकेट्स बनाने कैसे हैं, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कौन से मशीनरी चाहिए, एंड उसको एक जगह पे आपको असेंबल करना पड़ेगा आपकी फैक्ट्री में. तो वही नेक्स्ट स्टेप है कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया मार्केट रिसर्च से कि आपको क्या चीज प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है या क्या सर्विस देना है, ये तो डिसाइड कर लिया. नाउ आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, बाइंग एंड असेंबलिंग. मतलब आपको डिफरेंट सोर्स जो रॉ मटेरियल के हैं एट वन प्लेस लाना पड़ेगा, दैट इज एट अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. And this function is important as quality and price of raw material determine the cost and quality of final product. And ये step important क्यों है, क्योंकि आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, थोड़ा सा हर जगह पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन से सप्लायर से रॉ मटेरियल लेंगे और कौन से सप्लायर से नहीं लेंगे, ताकि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो थोड़ा रीजनेबल प्राइस पे अगर बन पाएगा तो शायद आप उसे कंज्यूमर को भी रीजनेबल प्राइस पे दे पाओगे. अगर आपको बनाते बनाते इतना खर्चा लग गया कि अब आप अफोर्ड मतलब सामने वाला इंसान ही वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो शायद मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा. तो यू नीड टू डू रिसर्च वर्क ऑल्सो फॉर डिफरेंट सोर्सेस कि हमको कहां से ये सारी चीजें खरीदना है ताकि हमें रीजनेबल प्राइस पे रॉ मटेरियल मिल सके और फाइनल प्रोडक्ट भी हम रीजनेबल प्राइस पे दे सके. ओके, सो फोर्थ वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो आपको थर्ड वन इज मार्केट प्लानिंग. अब आपको थोड़ा प्लान आउट करना है. जैसे मैनेजमेंट में हमने सबसे पहला स्टेप क्या देखा था, प्लानिंग देखा था, ऑर्गेनाइजिंग फिर देखा था एंड सो ऑन. तो वैसे ही अब आपको नेक्स्ट प्लान क्या करना है, आपको अपना एक ब्लूप्रिंट निकालना है. ब्लूप्रिंट मतलब कि जैसे कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक वेल डिजाइन प्लानिंग होनी चाहिए, वैसे ही अब आप मार्केट में जाने वाले हो, अब आप मार्केट को फेस ऑफ करने वाले हो, तो आपके पास वही ब्लूप्रिंट चॉकआउट होना चाहिए कि आपको कब कैसे मार्केटिंग में लॉन्च होना है, कौन से स्ट्रेटेजी से होना है. कोई ये रहते हैं प्रोड्यूसर्स रहते हैं, वो अपना प्रोडक्ट लो रेंज पे लॉन्च करते. कोई प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो है अपना प्रोडक्ट हाई रेंज पे हाई रेंज पे लॉन्च करते. मतलब हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है कि पहले हाई रेंज पे कर दो, फिर धीरे धीरे सस्ता करते जाओ, तो भी लोगों को थोड़ा पसंद आता है प्रोडक्ट. हो सकता है ऐसा, या तो कभी कभी प्रोडक्ट लो रेंज पे लॉन्च किया जाता है एंड देन धीरे धीरे महंगा किया जाता है. लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये भी होता है कि वो एग्रेसिव हो जाता है थोड़ा, है ना, क्योंकि कंज्यूमर को कभी भी अच्छा नहीं लगता कि हम तो पहले सस्ते में खरीदते थे, अब महंगा क्यों हो रहा है. जैसे जियो ने किया, अब जियो को हर वक्त हर कोई क्या कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है. क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले तो फ्री का दिया था सब कुछ और अभी महंगे किए जा रहे सारे चीजें, तो उनको बहुत हर्ट हो रहा है कंज्यूमर को. तो दे आर मतलब कहीं ना कहीं उनके जो ट्रस्ट है वो टूटता जा रहा है. सो आफ्टर असेसिंग द नीड ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस नीड टू चॉक आउट द मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजी टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. मार्केट प्लान is a process of organizing and defining the marketing objective of the business and creating the strategy to achieve them. ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो वो
प्रॉपर प्लानिंग से आपने वो अचीव करना चाहिए। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट। देखो उन्होंने बोला है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक अच्छा खासा डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है जो आउटलाइन करेगा कि आपका मार्केटिंग एफर्ट्स कैसे जाने चाहिए मार्केट में। ओके, नाउ फोर्थ वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब अब आपको सारी चीजें हो गई है, मार्केट रिसर्च हो गया, अब आपने बाइंग एंड असेंबलिंग भी कर लिया, नाउ प्रॉपर प्लानिंग भी आपके पास रेडी है। नाउ आपको प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, मतलब कौन से शेप, साइज, कलर, डिजाइन का कैसा होना चाहिए तो वो डिसाइड करना चाहिए। एंड इट विल इम्पैक्ट अ लॉट। मतलब अगर आप ये डिसाइड किए बिना प्रोडक्ट को बनाते हो तो हो सकता है कुछ ब्लंडर हो जाए। तो यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस कि आपको कौन सी क्वालिटी, कौन सी स्टैंडर्ड, शेप, साइज एंड पैकिंग के साथ जाना है। मतलब कि अगर बेस्ट एग्जांपल है तो देखो एक चॉकलेट आती है, मुझे वो चॉकलेट का नाम याद नहीं आ रहा यार, बहुत ही फेमस चॉकलेट है, मैं हर वक्त एग्जांपल देखी, अंडे के शेप का रहता है, वो रेड एंड व्हाइट कलर का रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलना कौन सा है वो। तो उन सब बच्चे इतने अट्रैक्टिव है ना, बिकॉज वो दिखने में इतना यूनिक लगता है। वो चॉकलेट उसमें रहता बहुत महंगा है, वो 50 रुपए के इतना सा एग के शेप का आएगा वो, जिसमें 2 ऐसे चॉकलेट के मतलब क्यूब्स रहते हैं एंड उसमें वेनिला रहता है या कौन व्हाइट चॉकलेट भी रहता है, और वो स्कूप देते हैं उसको खाने के लिए एंड बच्चों को इतना पसंद आता है। इनफैक्ट जब मैं भी छोटी थी तो मुझे इतना वो अट्रैक्ट करता था कि मैं भी खरीदने के लिए बोलती थी, है ना। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि पैकिंग मैटर अ लॉट। कंटेंट आपका कभी कभार कुछ भी रहने दो, लेकिन अगर आपने पैकिंग या बच्चों के केस में अगर बच्चों का जो चीजें हैं उसमें अगर आपने पैकिंग बहुत अच्छी तरह से, देखो बच्चों के केस में बहुत सारे टॉयज भी रखते हैं अंदर उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कार भी मिलेगी या टॉयज भी मिलेगा, है ना। तो उसकी कॉस्टिंग तो इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो बिकता इतना है उसके वजह से, टॉयज के वजह से, कि बच्चे पागल हो जाते हैं कि मैंने इतने कार कलेक्ट किए, मैंने इतने स्टिकर्स कलेक्ट किए। तो यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे आपको जाना है, क्योंकि पैकिंग बोलो, डिजाइन बोलो, कभी कभी देखो किसी बॉटल्स के डिजाइन इतने अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब देखो एक वुलन क्लॉथ वुलन क्लॉथ का एक डिटर्जेंट आता है, उसकी भी पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब उसके ऊपर ना एक स्वेटर का डिजाइन होता है, तो वो इतना देखने में अट्रैक्टिव लगता है ना कि यार सच्ची ये वुलन क्लॉथ को बहुत अच्छा रखेगा, खुशबूदार रखेगा एंड ऑल दैट, वो फीलिंग आती है उसको देख के। तो यू हैव टू डू दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कि कब कैसे कौन सा शेप कलर से आपको जाना है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट। देयर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट सूट द नीड ऑफ द कस्टमर। नीड ऑफ द कस्टमर मतलब आपके जो कस्टमर है कौन सी कैटेगरी में है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि यंग कैटेगरी में, ओल्ड कैटेगरी में, या टीनेज कैटेगरी में, या चिल्ड्रन कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा। सो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है प्रोडक्ट डिजाइन में? क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, डिजाइन, पैकिंग, कलर ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर बेटर एंड अट्रैक्टिवली डिजाइन प्रोडक्ट। गुड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट गिव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बिजनेस। Product development is a continuous process as the requirement of the consumer changes from the time to time। and ये one time इसको बिल्कुल मत समझना, जैसे कि अगर आप देखते हो कोई भी जो कार है, कोई भी जो मोपेड है, वो भी कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। उनके जो फीचर्स है, मोबाइल ही ले लो, मोबाइल के फीचर्स वगैरह ये अपग्रेड होते रहते हैं, बिकॉज उनको पता है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। एक बार हमने कोई मोबाइल लॉन्च कर दिया और उसके भरोसे बैठे रहे, उसके भरोसे हम अपनी कंपनी चला रहे, ऐसा नहीं चलेगा। यू नीड टू डू अपग्रेडेशन। आपको उसका डिजाइन, आपको उसका शेप, कलर, ये सारी चीजें चेंज करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम, है ना। सो ये सारी थी चीजें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। नाउ आ जाओ फिफ्थ में, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये डिसाइड करना कि आपके जो प्रोडक्ट है कौन से स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा। देखो कभी कभी कोई प्रोडक्ट जो है वो चीप क्वालिटी का रहता है। चीप क्वालिटी मतलब नॉट दैट टू चीप, मतलब उनका एम ही ऐसा रहता है कि सस्ते में
कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। कभी कभी जो कंज्यूमर होते हैं उनको महंगे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे अपने जो पापा या दादा दादी के जनरेशन के लोग हैं उनको महंगा खरीदना ही नहीं आता। अगर वो एक बार महंगा खरीदते हैं ना तो वो लिटरली ऐसे बोलते हैं कि इतना महंगा, बट वो क्वालिटी को नहीं समझ पाते कि यार वो महंगा है लेकिन क्वालिटी भी तो है उसमें। उनको सस्ती चीजें पसंद आती है। आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो उस जनरेशन के लोग हैं, जो मेरे रिलेटिव है, उनको हमेशा वो ना मार्केट में जाके पूछते इससे सस्ता नहीं मिलेगा क्या। और वी वर लाइक, हम हमारे जो एज के कैटेगरी के लोग होते हैं, हमारे एज के कैटेगरी के क्या सोचते हैं, यार महंगा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा बट क्वालिटी प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। तो वही चीज मार्केटर जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जब उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तो कौन से स्टैंडर्ड को मीट करना है, इधर सस्ता वाले स्टैंडर्ड को या महंगा वाला स्टैंडर्ड को। तो उसी हिसाब से उनका जो स्टैंडर्ड है वो डिसाइड होता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर ऑफ द प्रोडक्ट. It help in ensuring uniformity in the quality of the product. It helps in achieving the customer loyalty towards the product. मतलब अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे शूज लेना था, है ना, स्पोर्ट्स शूज लेना था। तो मैं थोड़ा सर्च कर रही थी कि चलो पूमा के स्पोर्ट्स शूज ढूंढते। अब उसमें इतने रेंज, मतलब लिटरली कभी कभी तो मेरे को 20,000 के भी शूज दिख रहे थे। मैंने कहा इतने भी, ऐसे भी कोई लोग होते हैं जो 20,000 के शूज पहनते, तो होते होंगे भाई। अगर पूमा बेच रहा है, अगर पूमा दिखा रहा है कि 20,000 के शूज है, तो होते होंगे, लोग खरीदते भी होंगे। एंड मोस्टली कौन होते होंगे, जो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड एंड एथलीट्स में रहते होंगे। तो मोस्टली जो पूमा वाले जो पूमा कंपनी है वो मोस्टली किसके लिए शूज बनाती है, जो मोस्टली एथलीट्स या स्पोर्ट्स में रहती है। तो उन कैटेगरी के लिए वैसा स्टैंडर्ड, वैसा प्रोसेस, साइज, क्वालिटी उनको बनाना पड़ता है। लेकिन वही अगर मैं बोलूं डीकैथलॉन में जो कुछ शूज मिलते हैं, आई थिंक सो, कुछ मेरे को ब्रांड नहीं पता, बट जो डीकैथलॉन, जो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिम एक्टिविटी भी करते हैं, उनके लिए भी वो होते हैं। तो उनका जो रेंज रहता है उतना हाई नहीं रहता है, ठीक है, वो रीजनेबल रेंज में रहते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड पहले कंज्यूमर कौन से, मतलब पहले आपको छांटने पड़ेंगे वेदर यू वांट टू डिजाइन फॉर दैट नॉर्मल कैटेगरी वाले या एक स्पेशल कैटेगरी वाले या स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी वाले। एंड उस हिसाब से ये सारी चीजें आपको, मतलब कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन डिसाइड करना पड़ेगा। सो उसकी वजह से क्या आता है, आपके प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी आती है कि आपको अच्छा यही शेप साइज का बनाना है। देन हर साइज, जो हर शूज बनेंगे इसी शेप कैटेगरी के, मतलब इसी प्रोसेस से जाएंगे, इसी साइज, क्वालिटी एंड डिजाइन के बनेंगे। तो जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रहता है। इट हेल्प इन अचीविंग द कस्टमर लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। आप पूमा के कोई भी प्रोडक्ट ले लो, है ना, एक बार यूज करोगे बहुत ही इंप्रेस हो जाओगे, बिकॉज वो फटते छटते नहीं है, इतनी इजिली खराब नहीं होते हैं। तो बिकॉज दे हैव मेंटेन देयर स्टैंडर्ड, बोल सकते हो स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड कस्टमर लॉयल्टी भी बहुत बिल्टअप होती है। नाउ इसी में सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब क्या होता है कि जब वो प्रोडक्ट को, ये मोस्टली अच्छे प्रोडक्ट में नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ग्रेडिंग नहीं किए जाते, या ड्यूरेबल प्रोडक्ट में ग्रेडिंग नहीं होते। ये मोस्टली एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, रॉ वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं, उसमें ग्रेडिंग होती है। मतलब कि आपने देखा होगा कभी भी जो सब्जी वाले भैया रहते हैं वो ना अच्छी वाली सब्जी एक साइड करके रखते हैं, और थोड़ी सी कल वाली सब्जी जो वो खरीद के लाए थे, जो थोड़ी सी मऊ हो गई है, उसको अलग से रखते हैं ना, और जो मऊ हो गई है उसको थोड़ा सस्ते में बेचते हैं, और जो फ्रेश है उसको थोड़ा महंगे में बेचते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, जो ये छाट रहे हैं ना, जो अलग अलग कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग। तो वो बोलते हैं अगर कोई भी बिजनेस है ना, उन्होंने प्रॉपर ग्रेडिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी चीजें मिक्सअप कर देना चाहिए। उन्होंने अच्छे वाले जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उन्होंने वो ट्राई करना चाहिए महंगे में बेचने के लिए, और जो थोड़े से खराब हो चुके हो वो सस्ते में बेचना चाहिए। तो देखो, ग्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, है ना। ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लाइक साइज, शेप। देखो जो एप्पल रहते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं अरे ये एप्पल ना बाहर से आया, इंपोर्टेड एप्पल है, ये 250 का मिलेगा,
फिर एक होता है 160 रुपए वाला एप्पल, और दूसरा 100 वाला एप्पल, ऐसे कैटेगरी में छटा रहता है। तो वही वो बोल रहे कि आपको ग्रेडिंग करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड क्वालिटी। जनरली ग्रेडिंग इज डन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो एक्सेट्रा। तो मेनली जो ग्रेडिंग जो सिस्टम है वो नॉर्मल ड्यूरेबल प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, वो व्हीट, राइस एंड ऐसे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहते हैं उसमें ग्रेडिंग किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, और जो आज के लिए लास्ट रहेगा वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, क्योंकि मैं पूरा एक वीडियो में खत्म करूंगी तो बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो जाएगा आपके लिए। सो सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज पैकिंग एंड लेबलिंग। नाउ पैकिंग एंड लेबलिंग मतलब क्या होता है, तो जैसे मैंने पहले बताया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको एक्चुअली देखो कुछ प्राइमरी पैकिंग होती है, कुछ सेकेंडरी पैकिंग होती है, एक फाइनल पैकिंग होती है ना। तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल सकती हूँ ये पेन का प्राइमरी पैकिंग है ना। और ये प्राइमरी पैकिंग क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी है वो इंक वगैरह, इसमें इंक तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है जो टैब पे मैं चला रही हूँ, बट अज्यूमिंग कि ये पेन है तो ऊपर का जो केस है, मतलब फॉर एग्जांपल वो पेन आता है ना, बटन आता है और पॉलिथीन से वो रैप रहता है जब न्यू रहता है, तो वो एक प्राइमरी पैकिंग हो गया, ताकि जब इसको यूज करने से पहले इसको थोड़ा सा निकाल के फिर यूज किया जाए। देखो कभी कभी निब के ऊपर एक प्लास्टिक सा रबर भी आता है, उसको निकाल के आप इंक चलाना स्टार्ट करते हो, मतलब लिखना स्टार्ट करते हो, तो वो सारी चीजें किस में आ गया, प्राइमरी पैकिंग में आ गया। देन फिर ये जब मैं यूज कर लेती हूँ तो इस डब्बे में रख लेती हूँ, ठीक है, ये डब्बे में मतलब कि इसको कुछ हो ना, तो ये हो गया इसका सेकेंडरी पैकिंग। क्योंकि इसको, चलो इसका एग्जांपल नहीं लेते, पेन का थोड़ा सा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एंड आपका जो यूजुअल पेन है वो थोड़ा अलग अलग हो रहा है और कंफ्यूजन भी हो रहा है उसमें। तो एक काम करते हैं, आप एग्जांपल लो, जो कोलगेट है, टूथपेस्ट है ना। तो आपने देखा होगा जब आप टूथपेस्ट यूज करते हो तो वो टूथपेस्ट जब आप यूज कर रहे होते हो तो प्लास्टिक के एक पैक में आता है। जब भी आप यूज कर रहे होते हो तो उसको आप प्रेस करते हो और फिर आपके टूथब्रश पे आता है, तो वो हो गया प्राइमरी पैकिंग। मतलब जब तक आप यूज उसका करोगे तब तक प्राइमरी पैकिंग उसके साथ रहेगा। देन फिर आता है सेकेंडरी पैकिंग। जब आप यूज करने से पहले उसके ऊपर देखो एक पेपर का पैक आता है ना, पेपर का पैक आप निकाल दे। देखो पैकिंग एंड लेबलिंग सिखाने के लिए मैं आपके पास एक्चुअल लेके आई, आई थिंक सो ये दिख रहा होगा कि ये दंत कांति का टूथपेस्ट है। सो मेरे को ज्यादा अच्छी तरह से, मैंने बोला क्रोम में दिखाने से अच्छा, आपको ऑनलाइन दिखाने से अच्छा मैं आपको इधर लाइव दिखा दूं, है ना। सो देखो ये दंत कांति का अपर वाला केस है जो आप जनरली यूज जब करते हो तो इसको आप फाड़ते हो एंड अंदर वाले टूथपेस्ट को निकालते हो। तो ये जो है ऊपर वाला जो प्लास्टिक है वो प्राइमरी पैकिंग में आ गया। ये प्राइमरी पैकिंग हम उसको क्यों बोलते हैं, कि आपके सिलेबस में नहीं है बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि पैकिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। कैसे देखना है, देखो जब तक आप ये यूज नहीं करोगे, जब तक ये इसका यूज खत्म नहीं होगा तब तक प्राइमरी पैकिंग इसके साथ ही रहती है, ठीक है। जब ये खत्म हो जाता है फिर ये प्राइमरी पैकिंग उसके साथ फेंक देते हैं हम। और ये जो पैकिंग थी, ये जो डिब्बा था, है ना, पेपर का या कभी कभी प्लास्टिक का रहता है, तो ये सेकेंडरी पैकिंग हो गया। जैसे ही हम इसको यूज के लिए निकालते हैं हम सेकेंडरी पैकिंग फेंक देते हैं। और एक और पैकिंग आती है फाइनल पैकिंग। फाइनल पैकिंग मतलब देखो आपने देखा होगा बहुत सारे जो टूथपेस्ट है वो पैक होते हैं, कभी कभी उसको ट्रांसपेरेंट शीट में अच्छी तरह से पैक किया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो, ताकि उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो। फाइनल पैकिंग रहती है, कार्टून में रखा जाता है या अच्छे से उसको पैक करके रखा, वो फाइनल एक साथ रखने के लिए, बल्क में रखने के लिए वो फाइनल पैकिंग होती है। तो
पैकिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक तो पैकिंग के वजह से एडवर्टीजमेंट भी होता है। अगर आपने पैकिंग के ऊपर अच्छे से नाम डिस्प्ले किया होगा, अच्छे से आपने उसको प्रेजेंट किया होगा, तो लोग कभी कभी अट्रैक्ट भी होते हैं आपकी पैकिंग को देख के। कभी कभी इट प्ले अ रोल लाइक कि उसको डैमेज, जो प्रोडक्ट है अपना, जो मेन जिस प्रोडक्ट को यूज करना है, उस प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाता है। मतलब कि इसका जो ढक्कन है, अगर मैंने इसका ढक्कन अच्छी तरह से नहीं बनाया या अच्छी तरह से हमने डिजाइन नहीं किया, तो हो सकता है इसमें ये जो एयर टाइट ना होने की वजह से इसमें कुछ गंदगी चली जाए, इसमें कीड़े लग जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। या इसमें मॉइस्चर आ जाए जिसके वजह से जो इसकी क्वालिटी है वो खराब हो जाए। पिकल में मोस्टली रहता है कि उनको बहुत एयर टाइट जो जार होता है वो रखना पड़ता है, ताकि शीशे का जार रखना पड़ता है ताकि वो उसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो। तो पैकिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड 6 पॉइंट आपको यही बोला हुआ है कि पैकिंग और जो लेबलिंग रहता है वो जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है कंज्यूमर के ऊपर। तो अट्रैक्टिव पैकिंग एंड लेबलिंग कैन हेल्प इन मेकिंग द प्रोडक्ट सक्सेसफुल। पैकिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। इट हेल्प्स टू अवॉइड द ब्रेकेज। देखो किस चीज के लिए, ब्रेकेज के लिए, जो प्रोडक्ट है उसके ब्रेकेज के लिए, डैमेज के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए ऑफ द प्रोडक्ट। पैकिंग मटेरियल इंक्लूड बॉटल, कंटेनर, प्लास्टिक बैग, टिन, वुडन बॉक्स, जूट बैग, बबल बैग या पैकिंग फोम एक्सेट्रा। पैकिंग फोम भी आपने देखा होगा, फोन में आता है। देखो फोन कभी भी आता है अपना, है ना, पैक होके, तो उसके ऊपर एक पैकिंग फोम रहता है। फोम मतलब एक थोड़ा सा थिक रहता है, व्हाइट कलर का रहता है। वो अगर गिर भी गया आपके हाथ से ओपन करते करते तो बच सकता है, ऐसा वाला केस रहता है। और कभी कभी बबल पैकिंग में भी रैप होके आता है। वो बबल रैपर आप देखो पुट करके तोड़ते हो, वो एयर रहता है उसमें, ताकि वो अगर गिरे भी, है ना, कुछ चीजें ग्लास की रहती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गिरे भी या कुछ इधर उधर धक्का भी लगे तो उसको कुछ हो ना। तो पैकिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड बहुत सारे चीजों में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक चीज में नहीं। ओके, नाउ लेबल क्या होता है, तो इसी में एग्जांपल दूंगी। जैसे आप देख रहे हो इस टूथपेस्ट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बता दूं कि मैं दंत कांति का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही है ना, कि इससे टूथपेस्ट करके और आप लोग बोलोगे मैम दंत कांति यूज करते हैं। हाँ, मैं दंत कांति यूज करती हूँ और सबसे बेस्ट रहता है। एंड आई एम नॉट डूइंग एनी स्पॉन्सरशिप, और मैं कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ। अच्छे प्रोडक्ट के वैसे भी एडवर्टीजमेंट नहीं किए जाते, क्योंकि अच्छे जो प्रोडक्ट होते हैं वो अपने आप ही बिकते हैं माउथ पब्लिसिटी से कि अच्छा है प्रोडक्ट। सो देखो जो ये दंत कांति है, अगर आप देख रहे हो जो पैक है उसके ऊपर बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। मतलब मैं देख रही हूँ उधर इंग्रेडिएंट दिया हुआ है, हर एक 100 kg में क्या क्या मिला हुआ है, ये सारी चीजें भी है। फिर इसका एक्सपायरी एंड जो MRP है एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है। फिर उसको जो वार्निंग है लिखा हुआ है कि कीप चिल्ड्रन आउट ऑफ दिस, या सनलाइट में डायरेक्ट मत रखो, ये सारी चीजें। ये वेज है, देखो वेज का साइन आता है, वेज या नॉन वेज है तो वेज है, क्या क्या बेनिफिट दिए हुए हैं, बहुत सारे, मतलब इसमें क्या क्या, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें भी मिक्स है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब पैक के ऊपर दी जाती है तो हम उसे बोलते हैं लेबलिंग। कभी कभी जो लेबलिंग है वो एक स्लिप की तरह देते हैं। जैसे कोको कोला के पैक पे देखो एक स्लिप की तरह आती है आर पार, उसके ऊपर भी सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि मैन्युफैक्चरर कौन है, कब बनाया गया एंड ऑल दैट। सो स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर। दिस स्लिप ऑन विच ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड लेबल एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड लेबलिंग। एंड इसी प्रोडक्ट को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इस पे भी किया जा रहा है और इस पे भी किया जा रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग। पैकिंग एंड लेबलिंग इज नॉट ओनली फॉर प्रोवाइड प्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट बट ऑल्सो एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग। देखो आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को किस से जानते हो, ऑफकोर्स आप तो अभी तक यूज नहीं किए हो किसी भी प्रोडक्ट को। जब आप मार्केट में जाते हो तो मैं दूर से ही दिख जाता है मुझे कि यस ये किसका टूथपेस्ट है, दंत कांति का, तो मुझे शायद रिकॉल आएगा, हाँ मुझे घर पे दंत कांति लेके जाना था, या मुझे ये बताने के लिए कि अरे मैंने ना एक टूथपेस्ट यूज किया था, व्हाइट कलर का पैकिंग था, येलोइश भी था उसमें। तो फॉर रिकॉग्निशन भी वो यूज होता है, फॉर एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हो,
बहुत सारी चीजें, मतलब आपने देखा कि डैमेज से प्रोडक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक इफेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग भी है पैकिंग एंड लेबलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन भी देता है एंड ब्रांड क्रिएशन में भी हेल्प करता है पैकिंग एंड लेबलिंग। जैसे मैंने आपको बोला वो एक एग शेप का आता है चॉकलेट का, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। सो यही है अपना पैकिंग एंड लेबलिंग। सो आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम आगे के टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। ये थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं इधर ही रोकूंगी इस वीडियो को। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।